जी साथियों नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है और ये हमारा दूसरा वीडियो है जो हमने यूथ और स्टूडेंट्स के ऊपर बनाया था। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर समस्या क्या है और ये समस्या कहाँ से बनी है। और आपने वीडियो अगर देखा है तो आप लोगों ने ये बात समझी होगी कि ये समस्या आज या कल की नहीं बनी हुई है, ये समस्या बहुत पुरानी है। ये समस्या बहुत पुरानी है, जैसा मैंने बताया था कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज़ें डुप्लिकेट हो जाती हैं। जैसे फादर थे, फादर अपनी चीज़, अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज अपने बच्चों को दे देते हैं। फादर ने कहाँ से दी? क्योंकि उसके फादर ने उनको दी थी। और ये चीज़ें चलती अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहेंगी तो होगा क्या दोस्तों? होगा वो जो आज हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे हिंसा के शिकार हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगार है और बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड डिग्री लेने के बाद भी बच्चे सेल्फ एजुकेटेड नहीं हैं। अब इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वजह क्या थी। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि समाधान क्या है। मैं काफ़ी लंबे समय से इस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि अगर हम इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बहुत अच्छा बता चुके हैं इस बारे में। संदीप महेश्वरी सर हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं, अपने दीपक बजाज जी हैं और बहुत सारे ऐसे आचार्य आचार्य प्रशांत जी हैं, बहुत कुछ बता चुके हैं इसके बारे में। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि इतना कुछ बताने, जानने, समझने के बावजूद भी चीज़ें सुधर क्यों नहीं रही हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जब इस तरह की वीडियोस आती है, इस तरह की कोई बात समझ की बात आती है तो हम उसको इंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं, हम उसको एक ऐड के रूप में देखते हैं। और जब हमारी मानसिकता ये होती है कि ये तो एक ऐड है, ये तो एक विज्ञापन है, ये तो एक मनोरंजन करने का हमारा साधन है, तो उसके अंदर जो समझ वाली बात है ना, वो बात वहाँ से निकल जाती है। अब इतनी सारी मूवीज़ हैं, जैसे भाई थ्री इडियट मूवी आई थी, बहुत अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन करके बताया है कि आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि सक्सेस आपके पीछे भागे। बहुत ज़्यादा वो मूवी जो है मैंने देखी है, मतलब कई बार वो मूवी मैंने देखी है और मैंने उसको बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स को प्रमोट भी किया है। लेकिन बात ये आती है कि लोग जब मूवीज़ की बात आती है देख लेते हैं तो उनको एक इंटरटेनमेंट का साधन मात्र समझ के छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं यार, ये बात मेरे लिए नहीं है, ये बात मेरे लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी विचार, कोई भी थॉट आपके पास आता है, आप उसे इंटरनेट पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो आप उसमें ये पाएंगे कि आप उस विचार को अपने साथ रिलेट करके देखते हैं ना, तो अपने आप को आप साइड में कर देते हैं कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं हूँ, यानी कि ये मुझ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। इस बारे में मैं एक पूरा बहुत बड़ा सेशन है ये, इस बारे में मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जब खुद पे बात आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। अब इसमें जो स्टूडेंट हैं वो क्या करें? देखिए, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जो हमारा स्कूल है वो आपका घर है। और इस घर के अंदर अकेले माँ का नहीं, अकेले फादर का नहीं कि भाई माँ ही संभालेगी, या फिर ये नहीं हो सकता कि भाई फादर ही संभालेंगे। पेरेंटिंग, जो भी बड़े गार्जियन हैं घर के, ये सबकी ड्यूटी है, ये किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी नहीं है। देखिए, अगर आपके बच्चे के साथ आपका फ्रेंडली माहौल नहीं है, अगर आपके बच्चे के साथ आपका जो आपकी जो केमिस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप उनको बातें नहीं बताओगे और वो आपको अपनी बातें नहीं बताएंगे। आप उनको ऐसा बोलते हो कई बार कि बेटा ऐसा कुछ मत कर देना जिससे हमें सर झुकाना पड़े, कुछ ऐसा काम मत कर देना जिससे हमारी इज्जत को कोई दाग लगे। इस तरह की बातें हम लोग अपने बच्चों के दिमाग में डाले रखते हैं। अब एक बात बताइए, क्या बच्चे से गलती नहीं हो सकती? क्या बच्चा कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिससे हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो? और अगर वो हो जाए तो वो फिर वो होने के बाद वो जाएगा कहाँ पे? क्योंकि आपने तो पहले ही कह रखा है कि ऐसी कोई गलती मत करना, कर दे तो अपना मुंह मुझे मत दिखाना। वो बच्चा जाएगा कहाँ? वो बच्चा वहाँ जाएगा जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए, वो दूसरों के पास जाएगा। और अब आप ये बताइए, क्या वास्तव में दूसरे ऐसे हैं जो उसको सही सलाह देंगे? मैं ये नहीं कहता कि दूसरे सारे लोग बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, लेकिन वे किस लेवल तक सलाह दे सकते हैं? लास्ट में उसको कहाँ आना है? लास्ट में उसको आना आप ही के पास है, लेकिन आपके साथ तो एक बैरियर पहले से ही बना हुआ है कि आपके पास तो उसको आना ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बता रखा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे पास मत आना या अपनी शक्ल मत दिखाना, ऐसा कुछ कर ही मत देना जिससे हमारी इज्जत को कोई दाग लगे। अब ये बात बताइए कि पहली बात है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो जाएगा कहाँ? क्योंकि आपने पहले एक बड़ी दीवार बना दी। मैं अपने दोस्तों से एक बात कहता हूँ कि साथियों, कुछ भी हो जाए, आपके साथ आपसे कोई घटना हो जाए,
आपसे कोई ऐसा काम हो जाए जो अनजाने में हो जाए, गुस्से में हो जाए, तो एटलीस्ट कम से कम आकर के मुझे बता देना। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। कोई भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट पहले आकर के मुझे एक बार बता देना। ऐसा ना हो वो बात मुझे किसी थर्ड पर्सन से सुननी पड़े, मुझे अपने दोस्त की बात किसी तीसरे आदमी से सुननी पड़े कि यार तेरा दोस्त वहाँ पे ये करता पकड़ा गया। एक फादर की जो बेटा है उसकी खबरें अगर वो किसी और से सुनता है तो उसको हर्ट होता है। मैं आपको बताऊं, ये बातें लगभग 1999 या 2000 के आसपास की है। उस समय एक मूवी रिलीज हुई थी, ताल। ताल मूवी रिलीज हुई थी, आप सभी जानते होंगे। तो जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो केएलपी कॉलेज में पढ़ते थे, और एक रूटीन होती थी उस समय, क्योंकि उस समय मोटरसाइकिल मोबाइल वगैरह कुछ होते नहीं थे। जिन बच्चों के पास साइकिल भी होती थी ना, उन बच्चों को एक अमीर घर के बच्चे समझा जाता था, बाकी सभी पैदल ही जाते थे। तो भाई साहब क्या था कि बस से जाते थे, आते थे, और हुआ ये कि जिस दिन वो मूवी रिलीज़ हुई ताल, तो वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए चले गए और कॉलेज में नहीं गए। और हमारी फैमिली में ऐसा होता नहीं था कि भाई हमारे घर के बच्चे स्कूल टाइम में बंक मारें, कॉलेजों में जाएं, मतलब पार्टियों में जाएं, मॉल्स में घूमें। इस तरह का कल्चर हमारे फैमिली का नहीं रहा है। लेकिन हुआ ये कि वो ताल मूवी देख करके आए, और आकर के उन्होंने मम्मी को आकर के शाम को बता दिया कि मम्मी मैं आज कॉलेज नहीं गया था, मैं आज मूवी देख के आया दोस्तों के साथ। तो सुना, और थोड़ा सा एक होता है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उससे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने आकर के घर आके बता दिया, ये बहुत अच्छी बात थी और अच्छा भी लगा। क्या होता कि कल हमारे घर का कोई पड़ोसी आकर के ये बताता कि जी आपका लड़का कल थिएटर में देखा गया था कॉलेज टाइम में, तो कैसा लगता? इस चीज़ को सोच के देखिए, आपको कितना बुरा लगता है। यानी कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपके घर का माहौल कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी लड़की को, किसी लड़के को, आपके घर के किसी लड़की या लड़के को कोई संबंध पसंद आ जाता है, लेकिन आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है, फियर का माहौल है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। अब अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो बेटे या बेटी को ये बात पता है कि अगर मैं ये बात अपने घर बताऊंगी या बताऊंगा जा करके कि मुझे किसी संबंध के साथ मेरी कोई फीलिंग जुड़ गई है, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। उनको ये पता है कि सबसे पहले तेरी पिटाई होगी, तेरी पढ़ाई छुड़वाई जाएगी, तुझे कमरे में बंद कर देंगे, तेरे लिए तुरंत प्रभाव से कोई रिश्ता देखा जाएगा। ये बात पहले से ही पता होती है, क्योंकि आपके घर का माहौल ये बात बता देता है। अब ये बात जो बता देता है, इसमें होगा ये कि वो चुपचाप वो हरकत कर बैठेगा जो उसे नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर आएंगी? ये सारी चीज़ें फिर घूम के आपके ऊपर आएंगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, इसलिए सबसे जो पहला काम है, दोस्तों, वो है आपसी तालमेल बना के रखना। आपसी तालमेल बना के रखना। ऐसा देखो कभी भी नहीं होगा कि आपके बच्चे 100% वही काम कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। आप एक बार बताइए कि आपने सारे वो काम किए थे जो आपके फादर चाहते थे? कि आपने अपनी उम्र में, जब आप टीन एज में थे, जब आप युवा अवस्था में आपने इंटर किया था, हर व्यक्ति के अंदर अपनी फीलिंग होती है, हर आदमी के अंदर एक उम्र का अपना एक जो आनंद होता है, और हर उस आनंद में जीना चाहता है। आनंद में जीना अच्छी बात है और आनंद में जीना भी चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक डोर होती है विश्वास की, एक बंधा होता है आदमी परिवार के साथ, कि अगर आपके दिमाग में कोई फीलिंग है, आपके अंदर कोई फीलिंग है, तो आप जाकर के उसको शेयर कर सको। आपके घर का माहौल ऐसा हो। आमतौर पे मैंने देखा है कि जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर्स का कुछ खौफ हमने ऐसा देखा था अपने टाइम के अंदर कि अगर टीचर दिख भी गया ना, तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे बच्चे, बिल्कुल साइलेंट, चुप। उस टीचर का इतना खौफ है। मुझे ये बातें आज समझ में आती हैं कि जब हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे कुछ मास्टर ऐसे होते थे जो पिटाई बहुत ज़्यादा करते थे, और उन मास्टरों का बहुत भयंकर खौफ था। जब जब सुबह सुबह प्रेयर होती थी तो वहाँ पे हम ये देखते थे कि वो आया है या नहीं आया है, और अगर वो खड़ा नहीं दिखता था प्रेयर में तो अंदर से खुशी होती थी, चलो आज नहीं आया, और वो आता था तो ये पता लग जाता था कि आज तो पिटाई होनी होनी है। क्योंकि जाने ना जाने कुछ भी हो, जाने या अनजाने कुछ भी हो, वहाँ पे एक खौफ होता था कि उसके उनके वो क्लास में आएंगे तो पिटाई होनी होनी है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। अब दोस्तों बात ये आई कि आज हम बड़े हो गए ना, आज ये बात समझ में आती है कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, हम उनसे डरते थे। सिर्फ हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, हम उनसे सिर्फ डरते थे। और जब डरते थे तो हमने कभी अपनी फीलिंग उनके साथ कभी शेयर करी ही नहीं।
हमारे अंदर कोई बात थी, हमने कभी उनके साथ बात शेयर करी नहीं। जबकि कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जिनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल होता था, जिनके साथ हम थोड़ा सा बैठ कर के बात कर लेते थे, घर की बात बता देते, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। सेम घर की बात है, पापा घर में एंट्री करते ही सारे चुप, पापा जी के घर में एंट्री करते ही सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। क्यों? ये पापा की रिस्पेक्ट है या पापा का डर है? ये पापा की रिस्पेक्ट है या पापा का डर है? पापा को यहाँ पे समझना चाहिए, क्योंकि पापा बड़े हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं मानते? क्योंकि बच्चे अभी ब्लैंक पेपर हैं, बच्चे अभी उस दुनिया में इंटर नहीं करे हैं। आप कर चुके हैं, आप उस माहौल को देख चुके हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आपकी बनती है। और बच्चा वही करेगा जो वो अपने आसपास देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि अगर बच्चे इस घुटन में जी रहे हैं, इस घुटन में जी रहे हैं, तो एक दिन वो फट जाएगा। एक दिन वो फट जाएगा, वो बच्चा एक दिन सारी बातें बोल जाएगा। जिस दिन वो गुस्से में होगा, आप उसके ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए, आप अपना ज़रूरत से ज़्यादा हक उनके ऊपर दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे एक दिन बच्चा जाके फट जाएगा। और फटेगा तो वो ऐसी बातें बोल जाएगा जो पिछले कई सालों से उसके अंदर दबी हुई हैं, और आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये क्या हो गया, ये इतना कब से बोलने लग गया, ये इतना कैसे बिगड़ गया, ये मेरे घर में क्या हो रहा था, ये मैं किसको पाल रहा था, ये क्या हो गया। ये एक दिन में नहीं हुआ, याद रखिएगा, ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें समय लगा है बनने में। और ये किसने बनाया है? मैं कहूँगा ये 100% आपने बनाया है, 100% ये हमने बनाया है, मैंने बनाया है। किसी और का नाम क्यों लेते हो? इसकी टोटल जिम्मेवारी हमारी है, किसी और की नहीं है। मैंने आपको बताया था कि स्कूल में अगर आपने बच्चे को भेज दिया तो अब ये बात मत सोचिएगा कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों की अब स्कूल की हो गई है, पेरेंट्स ही संभालेंगे। कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं, छोटी मोटी बात हो जाती है तो पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। अगर टीचर ने कोई हल्का सा थप्पड़ मार दिया तो उसकी जो है तरफदारी लेके अपने बच्चे की पेरेंट्स के पास मास्टर जी के पास पहुंच जाते कि आपने मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगाया। मैं ये कहता हूँ कि बच्चे को हाथ लगाना चाहिए, बच्चे को हाथ लगाना चाहिए। अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसको धमकाना चाहिए, आपको उसका फेवर वहाँ पे नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ नाजायज़ किया है, किसी टीचर ने कुछ नाजायज़ किया है, तो आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में मेरी फैमिली के साथ खुद ऐसा हुआ है। मेरे घर के एक बच्चे को जो है टीचर ने शायद थप्पड़ वगैरह मारा, उसने आकर के मम्मी को बताया, मम्मी ने फ़ोन करके टीचर को धमका दिया। जब वो कॉल मेरे पास आई तो मैंने खुद आकर से टीचर को सॉरी बोला है कि मैम कोई बात नहीं, अगर गलती है तो आप इसको एक नहीं इसको 2 थप्पड़ मारिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बात नहीं, अगर एक आध थप्पड़ टीचर मार देता है तो दोस्तों कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसमें एक फियर, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा प्यार होता है, वो बना रहता है। मतलब क्या है कि आप छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों की हिम्मत लेना बंद करें, ठीक है। नहीं तो बच्चों को एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है कि मैं कोई गलती करूँगा, मेरी माँ मेरे फादर मेरे साथ खड़े हैं, वो जा करके संभाल लेंगे। ऐसी सोच अपने बच्चों के अंदर पैदा मत होने दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके अंदर जो आपके घर का माहौल है, इस घर के माहौल को दोस्तों ऐसा बनाइए कि आप के बच्चे आपके साथ डरे नहीं, आपकी रिस्पेक्ट करें। बहुत सारी बातों का कैलकुलेशन निकाल करके सिर्फ एक ही बात में आता है, आपके बच्चों की सोसाइटी और आपके घर का माहौल। आपके नज़दीक के 5 दोस्त आपका भविष्य तैयार करते हैं। आप किन दोस्तों में बैठते हो, किन दोस्तों में आपका माइंडसेट हो रहा है, और वे जो दोस्त हैं उन दोस्तों का माइंडसेट क्या है, उनकी फ्यूचर की प्लानिंग कैसी है। क्योंकि जिस माहौल में बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, जो वो चीज़ें होता देख रहा है, डेली सुन रहा है, वही अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहा है। दूसरा, आपके घर का माहौल। आपके फादर के साथ आप बैठ करके डिस्कस करते हैं, प्लानिंग स्टडी डिस्कस करते हैं, इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर कोई संबंध आपकी लाइफ में है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। और फादर को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो आपका बच्चा है तो नो डाउट कि वो आपका ही बच्चा है, लेकिन आप एक, जैसे होता है ना कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहे करूं, ये तो मेरा है, मैं तो जो चाहे जैसे इसको बनाऊंगा, जैसे उसको करूंगा, जो चाहे मैं इसके साथ कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें आपके परिवार को ले डूबेंगी। अपने बच्चे की एबिलिटी को समझिए, अपने बच्चे की योग्यता को समझिए। हर बच्चे के अंदर अपनी एक योग्यता है। हो सकता है कि आप इंजीनियर हो, आपका पैशन इंजीनियर हो, आप एक अच्छे इंजीनियर हो, ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा भी इंजीनियर बने। इंजीनियर बने वो बहुत अच्छी बात है, उसको देखिए,
लेकिन एक चीज़ और देखिएगा कि वो भी कुछ है या कुछ बनना चाहता है, उसकी जो अंदर की चॉइस क्या है, वो क्या बनना चाहता है। क्योंकि दोस्तों फिर अगर आपने अपनी विचारधारा को उस पर थोप दिया कि मैं सिंगर बनना चाहता था, मैं सिंगर नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने पैसे कमा लिए, आज आप कैपेबल हो कि अपने बच्चे को सिंगर बना सकते हो, लेकिन आपका बच्चा सिंगर नहीं बनना चाहता हो तो अगर आपका बच्चा सिंगर नहीं बनना चाहता हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसके साथ आप जाति करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, उसको ज़बरदस्ती आप नचवाएंगे कि आप नहीं डांसर बन पाए तो उसको डांसर बनाओगे, आप एक फिल्म एडिटर नहीं बन पाए तो उसको बनाओगे, आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर बनाएंगे। ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ें अगर आप जैसे करके बना देना, आपका बच्चा कभी खुश नहीं रहेगा, आपका बच्चा कभी खुश नहीं रहेगा, और वो जिस पैसे में जाएगा जो आपने उसको ज़बरदस्ती थोप पाया, उस पैसे में वो कभी भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और वो बच्चा हमेशा अंधेरे में ही रहेगा, क्योंकि उसकी एबिलिटी को, उसकी जो योग्यताएं हैं उसका कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो बच्चे को गलत जगह पे ले जाती हैं। अपने बच्चे को चेक कीजिए, जी पेरेंट्स, अपने बच्चे को चेक कीजिए वो करता क्या है। याद रखिएगा, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, मतलब जासूस की तरह उसके पीछे नहीं लगना है, उसकी एक एक चीज़ को नोट नहीं करना है। एक फेथ बना के रखिए अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ एक फेथ बना के रखिए, उसको ऐसा माहौल दीजिए कि तेरा फादर तेरे साथ है, तेरा फादर एक फ्रेंड की तरह तेरे साथ है। अपनी बेटी को ये बताइए कि तेरी मोम, तेरे पापा दोनों तेरे साथ हैं, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है, तेरे ताऊ जी तेरे साथ हैं, तेरे अंकल जी हैं, तेरी बुआ है, तेरे मामा है, तेरे फूफा जी हैं, ऑल ओवर फैमिली तेरी इतनी ज़्यादा कोऑपरेट करती है तुझे कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अपने परिवार को आकर के बताए, ठीक है, परिवार को आकर के बताए, परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। एक बिलीफ सिस्टम बनाइए ऐसा अपने परिवार के साथ। और याद रखिएगा, ये बिलीफ सिस्टम ये नहीं है कि मैंने इस वीडियो में बता दिया और आज से बनाना शुरू कर दीजिए। इस बिलीफ सिस्टम के लिए आपको खुद क्लासेस लेनी पड़ेगी कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है परिवार के साथ। हर चीज़ की क्लासेज होती हैं दोस्तों, इंजीनियर करने के लिए क्लासेज होती है, लॉ करने के लिए होती है, तो इन सारी चीज़ों को भी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं ये चीज़ें, और ये मैनेजमेंट की चीज़ें आपको ये मैनेजमेंट की चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। जितना बेहतर तरीके से आप इनको खुद सीख लोगे, आप ये देखिएगा कि आपके नियर बाय जितने भी लोग हैं ना, वो सब इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। आपके पास लोग खुद आकर के आपका एग्जाम्पल देंगे कि फलाने की फैमिली को देखिए, फलाने को बच्चे को देखिए, फलाने माँ बाप को देखिए, वो अपने बच्चों के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, उस बच्चे का एग्जाम्पल लेके देखिए। कई बार मैंने ऐसे भी फैमिलीज देखी है जहाँ पे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, पापा कोई काम शुरू करने वाले हैं तो बेटे के साथ जो है डिस्कस करते हैं, जबकि बेटा अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, वो अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी बेटे के सामने रखते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। जबकि मैंने बहुत जगह देखा है कि बच्चों का कोई रोल ही नहीं है, बच्चों का रोल ही नहीं है, अपने आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कैपेबल आप कर लोगे, लेकिन क्या होगा, कल को आपके बच्चे को बिजनेस भी संभालना है, कल को कोई बात होती है, आपके बच्चे को बिजनेस संभालना पड़ गया तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पे आप अपने बच्चे के साथ शेयर क्यों नहीं करते। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग करें अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के दोस्तों के माहौल को देखें, आपका बच्चा किस माहौल में है। वो पार्टी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टी जाता है, वो डांस बार जाता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्जॉयमेंट, मनोरंजन ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मैं कभी भी इसको गलत नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं कभी इसको गलत नहीं बोलता हूँ। वो कभी कभी लेट नाइट घर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक विश्वास की डोर, आपके बच्चे के संस्कार, क्योंकि दोस्तों हमने ऐसे भी देखे हैं जो टाइम टू टाइम घर आते हैं और जब पता चलता है उन्होंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि अंदर ही अंदर कर रहे थे उस चीज़ को, ओपन होकर के, फ्रेंडली होकर के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक कोई एक इस वीडियो में आकर नहीं बता सकता, कोई भी दुनिया का आदमी ये आकर नहीं बता सकता कि इस वीडियो में ये कर लीजिए और ये सारे काम हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट, अकॉर्डिंग टू योर आपके घर का जो माहौल है उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं। याद रखिएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये मैंने लिख दिया और इसी के ऊपर चलोगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये किसी के पास नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट, अकॉर्डिंग टू आपके घर का माहौल कैसा है उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर जगह बदलती रहेंगी। कई बार बच्चा ज़्यादा ढीठ होगा तो थोड़े से नियम बदल जाएंगे, बच्चा ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो थोड़े से नियम बदल जाएंगे। अगर घर का माहौल थोड़ा ज़्यादा बेकार है, अच्छा है, मीडियम है, तो हर जगह के माहौल के हिसाब से थोड़े थोड़े नियम बदलते रहते हैं। उन नियमों के साथ चलना पड़ता है। ये जब होगा जब आप वो सारी चीज़ें सीख लोगे। सबसे पहले आपका सीखना बहुत जरूरी है कि आप पहले उन चीज़ों को सीखिए।
तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके अगर घर में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, स्पेशल क्लासेस आपको लगाई जाएगी। तो हमारे चैनल का उद्देश्य यहाँ पे यही है कि बेहतर से बेहतर आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट कर सकें उनका, और एक बेहतरीन ज़िंदगी को जीने में आपकी मदद कर सकें। मैं कृष्ण कुमार आपके लिए ये वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सभी जानकार के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू आप सभी साथियों का, धन्यवाद।